और न्यूज काउंटर में वक्त हो चला है बात ग्रेटर नोएडा के उस हादसे की जो 4 दिन पहले यानी 17 जनवरी की रात सेक्टर 150 नोएडा में हुआ था, जहां पर एक मासूम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। यह मुद्दा पिछले 4 दिनों से राष्ट्रीय मीडिया पर छाया हुआ है। जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक नोएडा की डीएम मेधा रूपम साहिबा एक बार भी वक्त नहीं निकाल पाई कि इस परिवार से कम मिले, उस मौके का मुआयना कर ले जहां पर यह पूरी घटना घटी और जिम्मेदारों की पहचान करें और उन पर एक्शन ले। घटना के 4 दिन बाद मीडिया प्रेशर में मेधा रूपम अपने ऑफिस से तो निकली, लेकिन बमुश्किल जैसे तैसे न जाने कैसे उनकी चिंता जाग गई। मौके पर पहुंची हैं वो और उन्हें लगा था वहां कोई नहीं होगा, आराम से जाएंगे, मुआयना करेंगे, फोटो सेशन होगा, अखबारों में टीवी में फोटो भेज दी जाएगी और अखबार और टीवी पर ये तस्वीरें चल जाएंगी। लेकिन सबको लगेगा कि मैडम साहिब बहुत जिम्मेदार है, लेकिन उनको नहीं पता था कि नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के लोग मौके पर पहुंचकर अभी भी वहां पर मांग कर रहे हैं। और मौके पर जब वो आज 4 दिन बाद पहुंची तो मीडिया के कैमरों ने पहले उनसे 4 दिनों का इंतजार जो कर रहे थे उनका, जैसे ही मैडम की गाड़ी वहां पर पहुंचती है, मीडिया के सारे कैमरों का फोकस मेधा रूपम डीएम नोएडा की तरफ हो जाता है। सवालों की बौछार होने लगती है और डीएम मैडम जवाब देना तो दूर साहब, कार का शीशा भी उतारने तक की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझती है। यह बर्ताव है एक बड़े आईएएस अधिकारी का, जिसके कंधों पर नोएडा जैसे जिले की जिम्मेदारी है। Why DMA was not there? What happened from this? So Noida DM, why was not there? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। अब सिस्टम की लापरवाही की ये 2 तस्वीरें देखिए और पहली तस्वीर 31 दिसंबर के रात की है, ठीक उसी जगह सेक्टर 150 जहां पर युवराज का एक्सीडेंट हुआ। ये ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150 है। वैसा ही उस रात घना कोहरा था और उसके चलते एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिससे बेसमेंट के पास बनी दीवार टूट जाती है, जो नाले की दीवार है, और ट्रक पानी में गिरने से बच जाता है और लटक जाता है वहां पर। फिर वही उसी तरह का हादसा, उसी तरह का कोहरा 17 जनवरी को दूसरी बार होता है। इस बार वहां नाले की दीवार टूटी हुई होती है और उसकी वजह से शिकार बन गए 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता। 15 दिन से ज्यादा ट्रक हादसे के बीतने के बाद भी वहां कोई ब्लैक स्पॉट नहीं बनाया गया, रिफ्लेक्टर तक नहीं लगाया गया साहब, चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए। इसमें भी एक नियम, एक मानक होता है, तो शायद अगर उस मानक का पालन किया गया होता तो युवराज आपके और हमारे बीच जिंदा होता। सारी बातें छोड़ दीजिए, कम से कम ट्रक हादसे की वजह से टूटे नाले की दीवार की तो सरकार और यह सिस्टम मरम्मत करवा देता। अगर ऐसा होता तो युवराज आज हंसता खेलता अपने परिवार के बीच मौजूद होता। तो यह सिस्टम की लापरवाही की वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली, खासकर तब जब आप उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में बैठे हो। यह सिस्टम देखिए, सिस्टम की लापरवाही देखिए। हम आपको बार बार, जी हां, बार बार वो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही जगह है, ये वही सेक्टर है, ये वही नाला है, ये बेसमेंट का खुदा हुआ वही गड्ढा है। सिर्फ 17 दिन पहले आपको लिए चलते हैं। 31 दिसंबर की रात इसी तरह का कोहरा हादसा होता है। इस हादसे में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होता है, नाले की दीवार टूट जाती है और 17 दिन बाद एक शख्स उसी जगह पर हादसे का शिकार होता है, लेकिन वो इतना खुशकिस्मत नहीं होता है और उसकी मौत हो जाती है। युवराज की मौत का गुनहगार हमारा पूरा सिस्टम है, जो 31 दिसंबर की रात ट्रक हादसे के बाद भी नहीं जागता है। कौन कौन है गुनहगार, पहले उन डिपार्टमेंट्स पर नजर डालते हैं और इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के चेहरे भी आपको दिखाएंगे और उनकी जिम्मेदारी को फिक्स करने की कोशिश भी करेंगे। पहला गुनहगार नोएडा अथॉरिटी, जिसके पास 9 मीटर की रस्सी भी नहीं थी कि वो युवराज को बचा पाता। दूसरा गुनहगार इस साइट के गड्ढे को खोदने वाला बिल्डर, जिसने बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा और खोदकर छोड़ दिया। तीसरा गुनहगार ये लापरवाह सिस्टम, जो बार बार हो रहे हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहा है। और चौथा गुनहगार आपदा बचाव और प्रबंधन विभाग, जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद जिसके पास रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं थे ताकि
युवराज की जान बचाई जाती। इन सब के अलावा एक पांचवा गुनहगार भी है, वह है नोएडा की पुलिस, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। पहले पहुंच तो गए, लेकिन पहुंच के किया क्या साहब, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हद तो यह है कि अब भी सेक्टर 150 में कई ऐसे इलाके हैं जहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें वो इस तरह के हादसों और गड्ढों को पालन करवाने वाला, गड्ढों को से इस तरह के हादसे करवाने वाली एक रिपोर्ट भेज रही है। नोएडा सेक्टर 150 के जिस तरह के निर्माणाधीन बेसमेंट में युवराज मेहता की मौत हुई, ऐसे ही तमाम गड्ढे नोएडा के आसपास हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सर्विस लेन यहाँ पर बगल है और यहीं पर देखिए ये इतना बड़ा ये गड्ढा जो है वो बना हुआ है। नोएडा के सेक्टर 150 से करीब 2 किलोमीटर दूर अगर कोई भी धुंध भरी रात में आता है और यहाँ पर निकलता है यहाँ से, तो कभी भी वो इस जो पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं इस गड्ढे में भी जा सकता है। एक और ब्लाइंड स्पॉट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उस रोड से अगर कोई निकल कर आता है, यहाँ पर बिल्कुल भी सीधा सपाट जगह है, कोई भी यहाँ तक कि कोई यहाँ पर ब्रेकर भी नहीं है। तो अभी तक इस रिपोर्ट से पहले हमने आपको वो विभाग दिखाए जो इस तरह के हादसे के लिए, इस हादसे के लिए स्पेसिफिकली जिम्मेदार हैं, लेकिन लापरवाही से एक बेगुनाह शख्स ने अपनी जान खो दी है साहब। इसलिए एक परिवार ने अपना बेटा भी खो दिया है। और अब हम दिखाने जा रहे हैं नोएडा हादसे के जिम्मेदार वो तमाम चेहरे जिन पर कार्रवाई तो नहीं हुई, या तो एक्शन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। पहला चेहरा कौन है, इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश है। इनका इस हादसे के बाद जब चौतरफा सरकार की किरकिरी हुई तो तबादला हो गया। बड़ा रसूख रखने वाली नोएडा की डीएम, अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये डीएम है नोएडा की मेधा रूपम। इन पर एक्शन कब होगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन की ये प्रमुख, जो जिले का जिलाधिकारी होता है वो खुद प्रमुख होता है। मेधा रूपम पर भी कब एक्शन होगा, कोई एक्शन अब तक नहीं है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर, क्योंकि देखिए 2 पद हैं इनके पास, ये मेधा रूपम ना सिर्फ डीएम थी बल्कि आपदा प्रबंधन की हेड है। अब तीसरा चेहरा नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। चौथा अधिकारी चीफ फायर ऑफिसर, जिसकी गाड़ियां मौके पर पहुंची, प्रदीप कुमार, लेकिन ये गाड़ियां कुछ नहीं कर पाई। युवराज की मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, इनके कमांडेंट का हिसाब कौन देगा, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको याद दिला देते हैं कि आखिरकार वो पूरा हादसा हुआ कैसे। इस बिग वॉल पर देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए नोएडा सेक्टर 150 के इस बोर्ड को देखिए। ये वही जगह है जहां पर यह पूरा हादसा होता है। 17 जनवरी की रात में यह पूरा हादसा होता है और जिस तरह का यह हादसा हुआ है उसको देखकर यह कहा जा रहा है यह हादसा नहीं बल्कि सीधी सीधी हत्या है।